हेलो गाइस, वेलकम टू विजडम वर्ल्ड। गाइस, चलिए आज हम अपने टॉपिक की बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कि प्रेजेंटली एट ए टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं और 15 पार्ट्स हैं। तो आज का जैसे हमने बात करी कि टॉपिक है शेड्यूल्स के बारे में, तो सबसे पहले हम एक ट्रिक देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, तो ये जो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन अपने शेड्यूल्स के अकॉर्डिंगली। फिर हम देखेंगे कि कौन सा लेटर किसके साथ डील करता है, किस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल 1 की। शेड्यूल 1 क्या बोलता है? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज नेम्स एंड देयर बाउंड्री डिटेल्स। तो हमने इसको कवर भी कर चुके हैं, स्टेट्स एंड विद देयर बाउंड्रीज। ओके, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसका मैप देखा है और पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसके आर्टिकल्स देखे हुए हैं। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो फर्स्ट शेड्यूल है वो बात करता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी बाउंड्री डिटेल्स के बारे में। शेड्यूल 2 जो है वो किसके बारे में बात करता है? स्पेशल पावर्स और सैलरी डिटेल्स जो होती है प्रेसिडेंट की, गवर्नर ऑफ स्टेट की, स्पीकर्स की, डिप्टी स्पीकर्स की, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं हमारे लोकसभा राज्यसभा के, गवर्नर जो है हमारे स्टेट के, प्रेसिडेंट और जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी जितनी भी उनकी स्पेशल पावर्स हैं, जो उनकी सैलरीज हैं, उनके एनरोलमेंट्स हैं, वो सारी की सारी बात कौन करता है? शेड्यूल 2 में बताई गई है। ठीक है, अंडर डिफरेंट आर्टिकल्स। एंड शेड्यूल 3 जो है वो बात करता है ओथ और प्रोमिसेस की। ठीक है, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं जैसे कैग है, अटॉर्नी जनरल है, या फिर हमारे गवर्नर्स हैं, और इसके अलावा जो और पोजीशंस आती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, इन सभी की जो भी ओथ और प्रोमिसेस हैं उन सभी के बारे में बात की जाती है शेड्यूल 3 में। तो क्या प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जाती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की नहीं की जाती है, उनको छोड़ के बाकी सभी की बात करी जाती है। शेड्यूल 4 क्या बोलता है? राज्यसभा पीएम, राज्यसभा एमपी काउंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो राज्यसभा में कितने कितने एमपीस रहेंगे, स्टेट्स के कितने रहेंगे, यूनियन टेरिटरीज के कितने रहेंगे, वो सारी बात कौन करता है? शेड्यूल 4 करता है। शेड्यूल 5 जो है शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करता है। उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की जाएगी, उनको कंट्रोल जो है वो किसके थ्रू किया जाएगा। जैसे हमने देखा है कि ट्रिब्यूनल्स बने हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए स्पेशली प्रोविजंस रखे गए हैं अंडर शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 6 जो है इन स्टेट्स की बात करता है, स्पेशली जो इनको एडमिनिस्टर कैसे करना है, किस तरीके से इनको चलाया जाएगा, कौन से लॉज रहेंगे, कौन सी अथॉरिटीज़ इनको चलाएंगी। वो कौन सी स्टेट्स हैं हमारी? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। तो ये वाले जो ट्राइबल एरियाज हैं इनके बारे में बात कौन करता है? आपका शेड्यूल 6 बात करता है। नेक्स्ट इज शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में डिटेल्ड लिस्ट दी गई है। डिटेल लिस्ट मतलब कि जो भी हमारे बोलते हैं ना हम, जो भी हमारी डिटेल्ड दी गई है, जितनी भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, एजुकेशन के रिलेटेड है, चाहे फिर हमारे किसी फॉरेस्ट के रिलेटेड है, चाहे हमारी हेल्थ के रिलेटेड है, डिफेंस के रिलेटेड है, लॉ एंड ऑर्डर के रिलेटेड है, वो सारे सब्जेक्ट्स को जो है वो डिवाइड किया गया है 3 लिस्ट में। दैट इज़ द जो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और आपकी स्टेट लिस्ट है। इनमें जो डिवीजन की गई है सब्जेक्ट्स की, वो सभी की डिटेल जो है वो हमें शेड्यूल 7 से पता चलती है कि किस किस पे कंट्रोल, कौन से सब्जेक्ट पे कंट्रोल स्टेट रखती है, कौन से सब्जेक्ट्स पे कंट्रोल यूनियन रखती है, और कौन से सब्जेक्ट पे कॉन्करेंटली वो दोनों रखते हैं। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस को लेके शेड्यूल 8 में बात करी गई है। ठीक है, शेड्यूल 8 क्या बोलता है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी होगी इंडिया की। ठीक है, इसके रिलेटेड मैं चाहूँगी कि आपके लिए कोई स्पेशल वीडियो बनाया जाए कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारी हैं कौन सी। अक्सर लोगों को इसमें डाउट रहता है, बहुत सारे लोगों को, कि हिंदी
नेशनल लैंग्वेज या इस तरीके से कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो वो सारी चीज़ें जो है, इतना इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं बट नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। तो इसी के साथ एक स्पेशल वीडियो भी आपके लिए बना दी जाएगी। नेक्स्ट इज़ जो शेड्यूल 9 में हम देखते हैं कि वैलिडेशन होती है सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशंस की, कि जो कुछ एक्ट और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उन कब तक वैलिडेट रहेंगे, कितनी देर तक उनको लागू रखा जाएगा। जैसे कुछ एक्ट्स बनाए गए आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स के बाद तो जो है उसको चेंज किया जाएगा, तो वो सारी उसमें चीज़ें आती हैं। देन शेड्यूल 10 जो है वो बोलता है डिटेल्स अबाउट पार्टी चेंजेस एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपी और एमएलए, कि किसी एमपी या किसी एमएलए को डिसक्वालीफाई कर दिया जाए तो वो किस बेसिस पे किया जाएगा, वो सारी बात कौन करता है, शेड्यूल 10 करता है। ठीक है, अगर कोई पार्टी चेंज करी है, जब पार्टी में किसी तरह का कोई सिंबल चेंज हो गया, कोई मेंबर्स चेंज गए, किसी को निकाल दिया गया, तो वो सारी जो प्रोविजंस हैं वो रखे गए हैं शेड्यूल 10 में। शेड्यूल 11 जो है वो बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर्स ऑफ पंचायत। आप देखते हो आज के टाइम पे पंचायत को काफ़ी ज़्यादा उनको पावर्स दी गई हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी गई हैं। जब पावर्स आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो कम निभाई जाती है एज़ कम्पेयर टू पावर्स के। तो ये जो हमारी पावर है पंचायत को लेके, ये हमारी बात करती है शेड्यूल 11। और सेम प्रोविजंस जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर्स की उनसी म्यूनसिपैलिटीज़ की, वो बात करता है शेड्यूल 12। ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत आज के टाइम पे आप देखते हो, जैसे माई JNK की बात करें, माई टाउन माई प्राइड का जैसे कंसेप्ट आया है, वो किसके लिए है, फॉर द गवर्नेंस इन द म्यूनसिपैलिटीज़। और जैसे पंचायत की बात करें तो बैक टू विलेज का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है बाय द JNK एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो सारी चीज़ें जो है वो इसके थ्रू चल रही है। सो होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस शेड्यूल्स। तो यहीं से शेड्यूल से हमें पता चल गया 12 शेड्यूल से कि पूरे के पूरे कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल्स के अंडर प्रोविजंस रखे गए हैं। ठीक है, किन किन चीज़ों को लेके। सो होप यू कैन अंडरस्टैंड। चलिए अब इसकी एक शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। जैसे टीयर्स ऑफ एन ओल्ड PM बोला हमने, तो T स्टैंड्स फॉर टेरिटरीज। फर्स्ट कौन सा है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज नेम्स एंड देयर बाउंड्रीज। E फॉर एमोलमेंट्स, तो प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा, लोकसभा, इस सभी की बात करते हैं। ए फॉर द अफ्रीमेशन, तो अफ्रीमेशन में ओथ और जो प्रोमिसेस हैं ऑल अथॉरिटीज़ के एक्सेप्ट किसको छोड़ के, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ के। देन आर स्टैंड्स फॉर द राज्यसभा, क्योंकि हमने बात करी कि राज्यसभा में कितने MPs रहेंगे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के, वो सभी का काउंट कौन सा बताता है, शेड्यूल 4 बताता है। फिर शेड्यूल 5 में शेड्यूल्ड एरियाज़ की बात की जाती है। और ऑफ में जो अदर शेड्यूल्ड एरियाज है, जैसे असम, जो हमने बात असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम की बात करी थी। ठीक है, आर्टिकल्स F से फेडरल स्ट्रक्चर, तो हमने बोला कि इंडिया का जो हमारी सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइडेड हैं लिस्ट में, और उनकी बात करता है शेड्यूल 7। और 8 जो है शेड्यूल 8 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है। L जो है वो लैंड रिफॉर्म्स की बात करता है। एक्ट और रेगुलेशन जो है वो कौन से और कितनी वैलिडिटी के लिए है, कितने टाइम के लिए है, वो सारी बात कौन करता है, L से लैंड रिफॉर्म्स। तो D से डिफेक्शन, तो डिफेक्शन किसके बारे में, कि डिसक्वालिफिकेशन जो होगी MPs की या फिर MLAs की या फिर पार्टीज के, किसी भी तरह की चेंजेस आएंगी उनकी सभी की डिटेल के बारे में कौन बात करता है, शेड्यूल 10 बात करता है। फिर P से पंचायत, तो पंचायत के हमने क्या देखा, शेड्यूल 11 में बात करी गई थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर्स ऑफ पंचायत की। और M से म्यूनसिपैलिटीज़, तो शेड्यूल 12 टॉक्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर्स ऑफ municipalities. So hope you can understand this. Keep watching, do like and share, and comment about the that what do you want in the next videos. So keep watching it. Have a nice day.